खबर अल्मोड़ा से, जहां हल्द्वानी नेशनल हाईवे 109 पर क्वाब पुल के पास सड़क धंस गई है। भारी वाहनों और बसों के लिए हाईवे बंद हो गया है। फिलहाल केवल छोटी गाड़ियां ही पुल से गुजर सकती है। बड़ी गाड़ियों और बसों को हल्द्वानी जाने के लिए रानीखेत और लमगड़ा मार्ग से जाना होगा। भूस्खलन एक्टिव जोन के कारण रात में सभी वाहनों पर प्रतिबंध लग गया। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई है। अल्मोड़ा से खबर, जहां हल्द्वानी नेशनल हाईवे 109 पर क्वाब पुल के पास सड़क धंसी है। भारी वाहनों और बसों के लिए हाईवे बंद हो गया है। फिलहाल केवल छोटी गाड़ियां ही पुल से गुजर सकती है। बड़ी गाड़ियों और बसों को हल्द्वानी जाने के लिए रानीखेत और लमगड़ा मार्ग से जाना होगा। भूस्खलन एक्टिव जोन के कारण रात में सभी वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई है। और 2027 में विजय रथ के लिए बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। देहरादून में बीजेपी की कार्यशाला हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रही। इस दौरान नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। एक प्रक्रिया है संगठन की, हर 2-3 साल बाद होती है, बदलती है। नए कार्यकर्ता हैं, बहता हुआ पानी है, नए आते हैं, नई ऊर्जा के साथ है, नई सोच के साथ आते हैं। उनके अंदर जो हमारे पंचनिष्ठाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो राष्ट्रवाद आधारित हम काम करते हैं, पुराने हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश ने अपना समर्पण भाव से जो काम किया है, वो सब लेकर आगे जो योजना है उनको बूथ अध्यक्ष तक पहुँचाना, जनता तक पहुँचाना। और किच्छा सिरोली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उप जिलाधिकारी को कल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने नगर पालिका से किच्छा को अलग कर नई नगर पालिका बनाने पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण 2018 में हुआ था, जिसमें सिरोली कला, बंडिया, देवरिया और आज़ाद नगर को बाद में शामिल किया गया था। साल 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरोली कला क्षेत्र में 3 वार्ड 18, 19, 20 को शामिल किया गया, लेकिन फिर हटा भी दिया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर शामिल फिर किया गया, जबकि सिरोली कला नगर पालिका किच्छा में पिछले 6 सालों से वो शामिल है। अब सिरोली कला को किच्छा नगर पालिका से अलग किया जा रहा है, जिसका सिरोली कला के लोग विरोध कर रहे हैं। किच्छा नगर पालिका में एक पृथक नगर पालिका बनाने का गवर्नमेंट ने प्रस्ताव जो दिया था, उसके संबंध में ये याचिका चैलेंज हुआ था, उसमें ये प्रोविजन। और आज कोर्ट में जो एसडीएम महोदय उपस्थित हुए थे, तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप 4 वार्डों की पृथक नगर पालिका बना रहे हैं तो उसमें कितनी पॉपुलेशन है, क्या सर्वे किया गया है और क्या कारण है जिसके कारण उसको नगर पालिका किच्छा से पृथक किया जा रहा है, इन सारे कारणों को और सर्वे के ऐसे अगर कोई सर्वे है तो उसका डाटा कोर्ट को कल उपलब्ध कराएं। और हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान गहमा गहमी देखने को मिली। कॉलेज गेट के बाहर 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए। इसी बीच कुछ भारी लोगों के हंगामा करने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए उपद्रवियों को खदेड़ा है। हंगामे के चलते कॉलेज परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि छात्र संघ चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि हमने कई अहम मुद्दे हमने ढूंढे हैं, जिसमें कि मैं कई निरंतर 2020 से 19 से मैं कॉलेज के अंदर एक्टिव हूँ और कहीं ना कहीं मैं छात्रों की समस्याओं को जानता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, हम कहने को तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ पर वॉशरूम की समस्याओं में बहुत दिक्कत आती है, पानी की समस्याओं में बहुत दिक्कत है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी है, जहाँ बच्चा मेन कॉलेज किस लिए आता है, पढ़ने आता है, लाइब्रेरी में बहुत दिक्कत है। क्लासरूम में इतनी दिक्कत है कि आप एक बार जाके देखेंगे तो इतनी गंदगी रहती है, बेंचेस बहुत ख़राब रहती है। देखिए, मैंने आज तक बहुत सारे काम करवाए हैं, जो मुझे बच्चे जानते हैं उनको सबको पता है कि मैंने क्या क्या काम करवाए हैं, चाहे छोटे साइंस से लेके हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो। तो मैं हर चीज़ के लिए उनके लिए खड़ा रहा हूँ, आगे भी ऐसे खड़े रहूँगा। मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ करके एक साल चुनाव के टाइम पे सीजन पे आऊँ। मैं सालों साल मेहनत करते रहता हूँ और आगे भी मेहनत करते रहूँगा। और मुझे अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा साथ मिल रहा है बच्चों का। और बागेश्वर में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को इसके लिए नामांकन हुए। 27 सितंबर को मतदान होगा। पंडित बीडी पांडे कॉलेज में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पंकज कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया।
मेरे द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप पे छात्र संघ अध्यक्ष के रूप पे मैंने अपना नामांकन दर्ज कराया है और मैं समस्त अपने साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि हर एक चीज़ तोड़ के, क्योंकि कुछ दिन पूर्व कुछ छात्र संगठनों के द्वारा मेरा टिकट देकर टिकट डिक्लेयर करके जिस प्रकार से षड्यंत्र के थ्रू इन लोगों ने मेरा टिकट काटा और मेरे साथ अन्याय किया, आज ये तमाचा उन छात्र संगठनों पे है जो समस्त छात्र समुदाय ने दिया है। और हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया है। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। इस दौरान बैठक में 11 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आज जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे, उसमें से 25 मेंबर, शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं, 25 मेंबरों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और खबर अब रामनगर से, जहां इको डेवलपमेंट कमेटियों को दिए गए फंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इको डेवलपमेंट कमेटियों को 90 लाख से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे गांवों में वन्य जीवों से होने वाली क्षति की भरपाई करना था और विकास कार्यों को बढ़ावा देना था। लेकिन 5 गांवों के ईडीओ अध्यक्षों को अपने अपने चेक वापस कर दिया है। उनका आरोप है कि धनराशि के बंटवारे में भेदभाव हुआ है। ये मामला ऐसा है सर कि 18/3/2025 को कॉर्बेट नेशनल पार्क ने 19 समितियों को 19 विकास समितियों को जो है चेक वितरण किया गया है। चेक वितरण में जो है कि कुछ समितियों को बहुत ही कम पैसा दिया गया है, जिस कारण से वो अपने कार्य करने में असमर्थ हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो भी निकटवर्ती ग्राम है, उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पर्यटन है उसका एक जो अंश है उसको अपने गांव में या वन्य जीवों से होने वाली जो क्षति होती है और फसल क्षति ये ना हो, इस तौर पे दिया जाता है। तो इसी क्रम में पिछले कुछ दिन पूर्व समस्त जितने भी हमारे EDC विलेजेस हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 19 हैं, तो इनको लगभग 90 लाख के चेक वितरित किए गए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।